मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे हैं। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कह देते कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा,
हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है, और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी, और उसी का परिणाम ये है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं, और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा ही लोग शामिल हैं। आरक्षण मारने वाले भी भाजपा ही हैं, और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा ही के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए, आ भी जाए, तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई हैं तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी, उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर ली है इन्होंने। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े अभी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही है। हमारे किसानों के साथ भी धोखा हो गया। और फिर ये सरकार कौन सा नारा दे रही है? ये सरकार नारा कौन सा दे रही है? जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था, और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि